माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया। ओदे रूप दी धुप तिखेरी, ओ दूजा मैं कांदा तिरहाया। इश्के दा इक पलंग नुआरी, इश्के दा इक पलंग नुआरी, वे असा चानड़िया विच डाया। आठवीं नशिस्त। मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। जुलाई 2015 8-11। इंसानी रूह की एक याददाश्त उसके जहन में महफूज है, जिसको तकदीर कहते हैं। कुछ अरवाह जिनकी याददाश्त मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, वो आने वाले कल, बीते कल से आगाह होने लगती हैं। सब ने एक वक्त, एक दिन, एक साथ में बिताया होता है, जिसको एक यौम से ताबीर किया जाता है। गोया हर रूह एक यौम पर मुहित, हर ज़माने मकान के साथ साथ होती है। जिस रूह की याददाश्त फोटोग्राफिक होती है, वो अहदे अलस्त को याद रखती है। मकान की कैद में हसास खमीर से गूंदी गई मखलूक जिस को तकलीफ में देखती है, तड़प उठती है। नूर ईमान ने जब शाह बाबा को देखा तो उसे अहदे अलस्त में गुनगुनाया नगमा याद आया। वो नगमा क्या था? इस बात में और उस बात में आप नजर आते हो हर जात में, बहरूप भरते फिरते हैं दीवाने, चलते हैं साथ शाने मिलाने। कौन किसका महरम हाल, कौन किसका महरम हाल कौन जाने। सहरा को अब जंगल क्या जाने। इस दुनिया में इंसान की कीमत सूरत मूरत से बसीरत, हिस्सो तकब्बुर की लकड़ी, ओ लकड़ी दुनिया मकड़ी। क्या जाने कोई दर्द का हाल, जर्रा जर्रा है निढाल। हो गए हम तो मस्त हाल, कौन जाने ये है किसकी खाल। अल्लाह अल्लाह करके सारे हू नाल गल्ला मारिए। हू ने अंग अंग विच कर दिती सजदज, हुन तू नाच संग संग, ए अलिफ ते मीम दा रंग। मिटा हुन सब रंग, चल जंगी उठ रंग नाल, नाच ते मार तमाल। हिजर ने हुन सताना, अब तो है निभाना, चल हो गया याराना और मिल गया पुराना। सांस महक उठी, जान लहक उठी, छलक गया पैमाना, मिट गया तफरकाना। ए जाने जाना, दिल तुम पे कुर्बान जाना। ये अज़ल का नगमा जिसकी याद नूर ईमान को फिर से आई। उसको गाते गाते उसका दिल शाह बाबा से ऐसे जुड़ गया जैसे मकनातीस को लोहे चून, जैसे मकनातीस लोहे चून को
अट्रैक्ट कर लेता है। तसल्ली जब अज़ली साथी से मिले तो माँ की ममता का एहसास जागज़ी होने लगता है। शाह बाबा की तसल्ली, अल्लाह वाले की तसल्ली, 70 माओं की तसल्ली यानी 70 माओं की तसल्ली से बढ़कर होती है। रूप दे तुप तिखेरी ओ दूजा मैं कांदा तिरहाया और उस तसल्ली ने उसे एक छोटा सा बच्चा बना दिया जो माँ के लिए हमकता, दपकता, जख्म दिखाता। नूर ईमान को भी 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला बाबा मुयस्सर आ गया। उनके प्यार के घनी छाँव में वो हदीसे ज़ात सुनाने लगी। कहने लगी, मुझे मोहब्बत नाम के लफ्ज़ से चिढ़ थी। मैंने अपने हम उम्र लोगों को खुद से काफ़ी मुख्तलिफ पाया जो कि मोहब्बत के चक्कर उनके 8-9 साल की उम्र में शुरू हो गए और मैं उनको समझाने पर खुद को मामूर पाती, जिसकी वजह से सब मुझे अछूत, डाउन ट्रॉडन समझना शुरू कर देते। लेकिन मैं लेक्चर देते ना थकती, तो इसलिए क्लास में सब मेरे खिलाफ हो गए। कुछ जवानी की सरहदों को जब पार किया तो मुझे पहली मोहब्बत हो गई, वो भी यकतरफा। मोहब्बत भी ऐसी हुई कि मुझे लगा कि जिसको मैंने देखा उसमें मीम का जलवा है। तब करीबन 18 बरस की थी। ऐसी दीवानी हुई, जोग लग गया, रोग लग गया। इस जोग ने जिस्म में हड्डियों को नुमाया कर दिया। फिर इसके बाद किसी ने मोहब्बत का शदीद वालिहाना इज़हार किया, मगर इंसान इरादों का कच्चा या मोहब्बत में दम कम होता है। इस चीज़ ने उसको काफ़ी ठेस पहुंचाई। इसी इस्ना में किसी और ने मोहब्बत का इज़हार किया, निस्बत तय की और शादी होने से कबल छोड़ दिया। उसकी ज़ात इतने टुकड़ों में बंट गई, इतने ज़्यादा कि वो खुद को संभाल न सकी। उसको एहसास ना था। इस दर्द से उसका रब बराह रास्त खुदा से बन गया। वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो उसको जज्ब किए दे रहा था, मगर वो खुद को असबात के बजाय मनफी धागों में उलझा हुआ पाती। कुदरत ने उसको असबात की जानिब गामजन करने के लिए एक बरगुज़ीदा बंदे, नूर के कुतुबी सितारे का बंदोबस्त कर रखा था। वो खुदा की तलाश में थी, मगर अपनी खोज और जुस्तजू में कतई बेखबर अपनी तहरीरें नेट पर, स्क्रीन पर रखती। तब बड़ी वाह वाह होती। वो इस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पर आने वाले रिएक्शंस पर हैरान रह जाती कि शऊरी काविश तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन तहत शऊर से जुड़ी तहरीर सबकी नज़र में आ जाती है। अरबाब ज़ौक़ की एम अयाज से मुतासिर होकर लिखी थी, ए खुदा कहाँ है तो। एम अयाज नहायत हसास दर्दमंद इंसान, मगर खुदा से काफ़ी नाला, शायद नूर ईमान की तरह। उसने अफसाने में लिखा था कि खुदा तू मेरे पाँव की ठोकर में है। नूर को इस बात से काफ़ी ठेस पहुँची कि खुदा पाँव की ठोकर में, और उसने एक तहरीर लिखी, ए खुदा कहाँ है तू, जिसमें खुदा ने उसको जवाब दिया कि वो कहाँ है। ए ख्वाब तूने कभी मुझे देखा है क्या, कभी मेरा जलवा किया है, कभी मेरे दीदार की ख्वाहिश की है। तू दुनिया में खुदाओं के पीछे भागता है, जब वो खुदा मुझे छोड़ जाते हैं तो मेरे पास आता है, पूछता है मैं कहाँ हूँ। जब तूने उस पाक जगह से हटाकर किसी और को सनम बनाया था तो मैंने पूछा था मैं कहाँ हूँ। नूर, उस नौजवान ने लिखा था खुदा पाँव की ठोकर में होता है। नाउज़ुबिल्लाह, ए खुदा कहाँ है तू। मुझे एम अयाज की वजह से ये तहरीर लिखनी पड़ी। मुझे ठेस पहुँची, उसने ऐसा क्यों लिखा।
इसी तरह इस बात से कबल किसी ने खुदा को ऐसे ललकारा कि इसकी वजह यही बात थी कि उसका बाप जिगर के कैंसर की वजह से मर गया। मुझे एक बात बताएं, क्या ये यही वाली मेरी तहरीर थी जिसकी वजह से आपने मुझे तराश लिया था? आपने कहा था आप मुझ तक मेरी तहरीर की वजह से पहुँचे हैं। शाह बाबा, आपको तराश लिया? यानी जब आपसे पहली दफ़ा बात हुई तो आपकी तहरीर से आपकी शबीह बना ली। वो शबीह बईना वैसी है जैसी कि आप हैं। नूर, क्या आपको इल्हाम होता है? मुझे तो अपनी शबीह दिखाई नहीं दे रही, वो आपके जहन में है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। शाह बाबा, शबीह बनाने वाले के जहन में होती है, ये किसी दूसरे को दिख नहीं पाती। असनाफ की बंदिश में उलझे बिना आपकी तहरीर में एक उजले दिमाग की हामिल इल्म से रोशन हस्ती दिखी जो कि अपनी ही सोचों में उलझ के बिखर गई है। नूर, बिखरने की वजूहात क्या हो सकती है? मैं नहीं जानती कौन सी तहरीर की बात कर रहे हैं आप। शाह बाबा बोले, अपनी मर्जी को खुद पर नाफिज करने वाली, और आप हैं ही बिखरी बिखरी। बस इतना याद रखना बेहतर, आप ही हैं, कोई दूसरा आपसा नहीं, या फिर मैं हूँ और नहीं कोई दूसरा मुझसा। ये जो इंतशार है ये अपने वक्त पर सिमट जाएगा, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलें एक बात बताती हूँ। बीए तक मैं बहुत फैक्चुअल और रीज़न पर मबनी मज़ामीन पढ़ती थी क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स ही साइंटिफिक थे। जब मैंने एमए इंग्लिश शुरू किया तो कोई कहानी, नावल, ड्रामा, पोइट्री पढ़कर मुझे लगता कि ये सब मुझ पर बीत रहा है। मैंने जब सुना शेक्सपियर को किसी इश्क हो गया, उसने खुदकुशी की, वर्जीनिया या इस तरह के तमाम राइटर्स तमाम की तमाम इसी डगर पे चले। कीट्स जो कि 24 साल की उम्र में मर गया। मैंने जब उसकी नज़म मेलांकली पढ़ी तो मैं बहुत रोई, और ये पैसेज मुझे उसका बहुत पसंद है। She dwells with beauty, beauty that must I enjoy, whose hand is ever at his lips, bidding adieu and aching plain eye, turning to poison while the bee mouth sips. Ay, in the very temple of delight, veiled melancholy has her sovereign shrine, though seen of none save him whose strenuous tongue can burst joy's grape against its palate fine. His soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung. मुझे इसको पढ़ के लगा कि यासियत ने मुझे खुदकुशी पर मजबूर किया। दुनिया उसको गलत ख्याल करती, मगर मैंने हर दफ़ा मरने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। मुझे इसको पढ़ के लगा कि यासियत ने मुझे खुदकुशी पर मजबूर किया। नहीं होता था तब मुझ पर आगही हुई कि मेरा नाम कुफर करने वालों में नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे होने का कोई ना कोई मकसद है। शख्सियत में बिखराव पैदा हो गया। मैं जो काफ़ी मजबूत हिसाब और इरादे की मालिक थी, जो ठान लेती थी वो करके दिखाती थी, इसके बाद मेरे इरादे की ताकत कमज़ोर हो गई। शाह बाबा बोले, ये तो अजब मामला हुआ, आपको तो मज़ीद मजबूत होना चाहिए था, ना कि बिखरना। नूर, मुझे एडवेंचर का शौक़ था, दर्द की इंतहा को पाने का शौक़। शाह बाबा बोले, आपने खुद को मिटाना चाहा, मगर आपके सब इरादे की कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। तो आपको ये यकीन होना चाहिए था कि मेरे इरादों का टूटना इस अमर का आकाश है कि मेरा खालिक मुझसे कुछ और सिवा चाहता है। ये तो आपकी नाकामी है मेरी निगाह में। नूर, मैं नाकाम नहीं हूँ। मेरे दिल में उम्मीद का सूरज जगमगाता है। मैं नाउमीदी की बात करती थी, अब नहीं करती। मेरा दिल चाहता है और मेरा दिल कहता है मुझे अल्लाह ने चुना है, मगर क्यों समझ नहीं आती।
शाह बाबा बोले, अल्लाह ताला आपकी आने वाली मनाजिल को आसान करे। बिलाशक रब सच्चे ने आपको चुन रखा है और आप खुद में एक इमानत उठाए हुए हैं। नूर, मुझे अपने 2 ख्वाब बहुत अजीज़ हैं। ठहरिए, मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में अल्लाह के बहुत करीब थी। दुनिया के ठुकराए लोग अल्लाह के करीब, गुर्बत में 1-2 ख्वाब देखे। चले मैं आपको बताती हूँ, इजाज़त दीजिए। शाह बाबा बोले, ख्वाब परिंदे का पर, ख्वाब परिंदे का पर, हवा में मुअल्लिक, हवा के दोष पे सवार, किसी मुस्तकिल मंजिल के निशान से दूर। रुकिए, बताने से पहले ये बात मद्देनज़र रहे, ख्वाब की जुज़ियात याद हो, खुद से याद ना की गई। ख्वाब वाकई ख्वाब हो, यानी सुबह सादिक रात 2 बजे से लेकर सुबह सादिक तक देखा गया हो। जब ख्वाब बयान हो गया हो तो उसके बारे में पहली ताबीर वाक़ई होने में कोई शक नहीं। अब आप चाहें तो बयान कर दें। मैं जब 13 बरस की थी तो मेरे दिल में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश उभरी। घर में मौजूद वज़ाइफ की किताब उठाई, शब मिराज की रात को ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा इंतहाई यकीन से पढ़ा के बामुराद ठहरूँगी। मेरी मायूसी की इंतहा न रही जब मुझे फ़कत मस्जिद नबवी के मीनार, जालियाँ और इस दुरून का हिस्सा दिखाई दिया जहाँ इमाम इमामत कराता है। मैंने सोचा ये वज़ाइफ ही झूठे हैं। फिर दीदार पाक के लिए किसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी वजीफ़े की ख्वाहिश ना की। फिर दीदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी वजीफ़े की ख्वाहिश ना की। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने का क्रेज़ था, क्योंकि मैंने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में इंजीनियरिंग करनी थी। तो इसके लिए मैंने सूरह यासीन और दुरूद ताज हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से अपने नंबरों की दुआ शुरू कर दी। मेरे मार्क्स मेरी उम्मीदों से हटकर आए, मुझे धचका लगा। मैंने अल्लाह से नाराज़गी का इजहार किया, सारा दिन रोती रही। मेरे साथ अल्लाह तूने अच्छा नहीं किया। जब मैं सो गई, वो जुम्मे की रात थी। ख्वाब देखा, फजर की नमाज से ज़रा पहले का वक्त था। मैंने देखा हर तरफ भगदड़ मची हुई है, लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। पूछा जाता है किसको ढूंढा जा रहा है, तो बताया जाता है कि मुदस्सिर को ढूंढ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मुदस्सिर वो है जिससे मेरी अम्मी की शादी होनी है। फिर ख्याल आता है कि अम्मी की तो शादी हो चुकी है। ये कितनी मायूब बात है। इसी इसना में कोई कुरान पाक खोलता है, सूरतुल मुदस्सिर पर हाथ रखता है और कहता है ये है मुदस्सिर। मंजर बदल जाता है। मेरी अम्मी के एक हाथ में दूध और एक हाथ में स्क्वैश होती है। वो अपने सब बच्चों को दोनों चीज़ें दे रही होती हैं। मुझे भी दूध और स्क्वैश देती हैं। मैं स्क्वैश सिंक में जाकर रख देती हूँ। जैसे ही स्क्वैश सिंक में रखती हूँ, दूध पी लेती हूँ तो वो स्क्वैश उसकी हियत बदल जाती है। वो जेली नुमा सा मटीरियल बन जाता है। फिर मंजर बदल जाता है। मैं हालत नमाज में हूँ। ये तहज्जुद का वक्त है। मैं सजदे की हालत में हूँ। आसमान पर अंधेरा है, रात का मंजर है, मगर कहीं चाँद नहीं है। मैं जैसे ही सजदे से सर उठाती हूँ, सुबह हो जाती है। हर जानिब रोशनी और उजाला हो जाता है। इस ख्वाब से बेदार होने के बाद मैं ऐसे खुश थी जैसे हफ्त अकलीम की दौलत मिल गई है। एक रक्स की सी कैफियत थी। दिल में पुख्ता अज़म कर लिया कि मैं हर नमाज के बाद सूरह यासीन और दुरूद ताज पढ़ती रहूँगी। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मदावमत अमल है, यानी वो जिस काम को ठानते कि उसका इरादा करते, उसको सारी ज़िंदगी निभाते। तो मैंने कहा कि मैं उनके नाम पर ये सुन्नत निभाऊंगी और इस आदत को एक अच्छे अमल के तौर पर अपना लूँगी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदावमत अमल किया करते, हर बात में मैं सूरह यासीन और दुरूद ताज उनकी सुन्नत पूरा करने के लिए अपनाऊंगी। वो दिन और आज का दिन मेरी नमाज तो कज़ा हो जाती है, मगर सूरह यासीन और दुरूद ताज पढ़ना कभी कज़ा नहीं होता।
दूसरा ख्वाब ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। इसको नूर ईमान ने तफसीलन उनको लिख कर भेजा। जब वो 17 बरस की थी, रमज़ान मुबारक की शब सहरी से कबल उसको सआदत हासिल हो गई। उसने शाह साहब को ये ख्वाब उसकी डिटेल सारी लिख कर भेज दी। शाह बाबा बोले, खुद को तबाह कर लिया ये सोच कर कि हम इस गली के थे ही नहीं। जॉन एलिया मरहूम का शेर है। बाकी आपके ख्वाब बिलाशुबा अहम है, चौंका देने वाले हैं। फिर फरमाने लगे, फरिश्ते तलाशते रहे औलादे आदम में एलिया साहब, आज से सिर्फ 10 मिनट अपने घर वालों की रहमत और बरकत के लिए मखसूस कर दें। सजदे में सर रखें और पढ़ें, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या जुल जलाल वल इकराम रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। बिना गिनती के उस वक़्त तक पढ़े जब तक आपकी आंखों से आंसू बह ना निकले या आपके लिए सजदा जारी रखना मुमकिन ना रहे। सजदे से उठकर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर कहते अपने दिल की जानिब निगाह करें और मुसल्ला छोड़ दें। फजर या असर या इशा की नमाज के बाद 2 ज़ानों बैठकर 3 बार दुरूद शरीफ 2 या 3 दिन में आपको जब फ़र्क दिखने लगे तो परिंदों के लिए पानी और खुराक उनका हक मानकर डाल दीजिएगा। इसे सिर्फ लफाजी ना समझिएगा, यकीन से अमल कीजिएगा। लफाजी नहीं समझा, कोशिश करूँगी। फ़र्क तो मेरे घर में है ना, कलाम में बरकत है मगर मवाफ़क़त मौका से पढ़े ना। तावीज़ का मामला भी तो अजीब है। आपको पता है कि तावीज़ भी होते हैं। जानवरों के घर से हड्डियाँ निकली, ज़मीन खुदवाई तो उसमें कांटे, हड्डियाँ, सह की हड्डियाँ, कहीं खून के छींटे पड़ जाते, कहीं काले कपड़े में बंधे तावीज़। इस बारे में क्या कहे। और ख़ुद मुझ पर 2012 में खून के छींटे पड़े। शाह बाबा बोले, अगर आपको किसी जादू तवीज़ का गुमान है तो सूरतुल बकरा की तिलावत सुन लें या सिर्फ 4 कुल दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना अपना मामूल बना लें। नूर, मैं हर नमाज के बाद सूरह यासीन और दुरूद ताज पढ़ती हूँ। शाह बाबा, आपने मुझ पर एतमाद करते अपनी ज़ातियात को शेयर किया। एक वजाहत, मैं ना कोई वली, ना कोई पीर, ना कोई बुजुर्ग, एक आम सा इंसान हूँ, एक ठग हूँ, मेरे लिए दुआ करती रहा कर। नूर, मुझे आपको आम ही रखना है, ख़ास लोग धोखा देते हैं। अल्लाह ने जन्नत के बागात चुन रखे हैं, आम इंसानात वहीं जाएंगे। शाह बाबा बोले, बिला शक ख़ास सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नूर, यही ख़ास निस्बतें हैं जो हम आम लोगों तक आती हैं। दिल करता है बहुत ज़्यादा रो लूँ, दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है, अजीब सी कैफियत है, ऐसा लगता है कोई मेरा जहन पढ़ रहा है। शाह बाबा बोले, ये तो हिज्र की हामिल रूह की मिरास है। रूह जब बेचैन होती है तो गोया अपने मरकज़ की जानिब कशिश कर रही होती है। रोना होता है आँख का वज़ू, जिससे धुल जाती है कसफ से रूह। वो जो अज़ल से दिल का मकीन है, उसके आगे ही झुकना सरशारी का बाइस। आप खुद ही अपने जहन को पढ़ रही होंगी। आप अपने आप पर तवज्जो देना छोड़ दें। अपने अफ़ाल और अमाल की सज़ा और जज़ा अल्लाह सोने पर छोड़ दिया करें। बस कोई ऐसा अमल ना करे जिससे कोई इंसान, कोई जानदार नुकसान में आए और जो अल्लाह की बारगाह में आपके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा कायम करे। ख्वाब के बारे में कल बात करूँगा। हर बात का मखसूस वक्त होता है, बात करने से कोई गुरेज नहीं। माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी चंद, ओ चोग चुगिंदा आया, एक ओदे रूप दी धुप तिखेरी, ओ दूजा महकां दा तिरहाया।
माए नी माए मैं एक शिकराया